प्रातः स्मरणीय श्री अवधूत पाद गुरुदेव हम सब साधकों को सौर विद्या में और आगे बढ़ावें, अधिकाधिक इसका बोध करावें। हम सब साधकों का करबद्ध आपसे निवेदन है। हरि ओम तत्सत। सौर विद्या के जिज्ञासुओं, विगत दिवस सौर विद्या प्रशिक्षण काल में प्रकृति का 2 बार उल्लेख हुआ। उसमें बताया गया था मंडूकी शक्ति से ऊर्ध्व, कालाग्नि रुद्रा से ऊर्ध्व, कच्छप से ऊर्ध्व आधार शक्ति पर प्रकृति विराजमान है। उस प्रकृति को समझें। यह प्रथम प्रकृति मानवीय प्रकृति है। मानवीय प्रकृति दुर्लंघ्य है। उसका उल्लंघन करना अति कठिन है। पार पाया जा सकता है, परंतु इस मानवीय प्रकृति से पार उतरना कठिन है। क्या है यह मानवीय प्रकृति? आप प्रतिदिन निद्रित होते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। उस समय आपके सभी संकल्प और चेष्टाएं निलीन हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं, उस क्षण नहीं रह जाती, लुप्त हो जाती हैं। किंतु जागृत अवस्था में जाते ही पुनः आपके सभी संकल्प और संपूर्ण आयास प्रयास चेष्टाएं उद्बुद्ध हो जाती हैं। जगत के कार्यों में पुनः पुनः आवर्तन करते ही रहते हैं। यह स्वभाव है। जैसे कच्चे किसी वेणुदंड को बारंबार झुकाने से झुकाते 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 वह टेढ़ा ही हो जाता है। उसको सीधा करना सूखने के बाद कठिन हो जाता है। इसी प्रकार से आबालात मनुष्य नाना प्रकार के कार्यकलापों को पुनः पुनः साधता रहता है। जैसे कोई मदिरा पान करता है तो धीरे 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 उसका स्वभाव बन जाता है, उसे वह छोड़ नहीं सकता। उसके लिए बहुत कठिन कार्य है। इसी प्रकार कोई दूसरा गांजा, बीड़ी, अफीम आदि सेवन करने का एक स्वभाव पड़ जाता है तो फिर वह दुर्लंघ्य हो जाता है।
उसको छोड़ नहीं पाते हैं। यदि कोई छोड़ने चले तो प्रकृति के भीतर एक शक्ति खड़ी रहती है। वो कहते हैं कि अरे अभी तक जिस पथ पर चला था उसी पथ पर चल, अन्यथा संकट खड़ी कर दूंगी। ये प्रकृति इस प्रकार से भावना प्रस्तुत करती है, फलतः लोग उसे छोड़ नहीं पाते। आज तक न जाने किन किन विषयों का सेवन करते आए हैं, उन विषयों का उपभोग करने का एक दृढ़तर संस्कार बैठा हुआ है। यही प्रकृति है। उन्हीं विषयों की ओर बार बार मन दौड़ता रहता है। तो विषयों की ओर पौनः पुण्येन अनुधावन करने का यह जो स्वभाव रूप प्रकृति है, इसे अपने वश में करना होगा। इस प्रकृति पर, इस स्वभाव पर आधिपत्य जमाना पड़ेगा, इस पर विजय पाना होगा। तभी आगे जो बताए गए हैं उन शक्तियों का वितान होगा, प्रतान होगा, विस्तार होगा। इस प्रकृति के अनंतर ही कूर्म शक्ति प्रकट होती है। कूर्म शक्ति जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को भीतर में समेट लेता है, उसी प्रकार से अपने संपूर्ण कामनाओं को, चेष्टाओं को, स्वभावों को भीतर समेट लेने पर, अर्थात मन को वशीभूत कर लेने पर फिर उसमें शक्ति की वृद्धि होती है। उसी को कहा है कूर्म के अनंतर अनंत शक्ति। उसमें अनंत शक्तियाँ आ जाती हैं। अब अनंत के पश्चात पृथ्वी, क्षीरसागर, रत्नद्वीप, मणिमंडप, कल्पवृक्ष, मणिवेदिका, हेमपीठ, इनका वर्णन करने के पश्चात आगे तल्पाकार अनंत आनंदमय कंद संविन्नाल सर्व तत्वात्मक पद्म कहा। तदनंतर प्रकृतिमय पत्र कहा है। यह सर्व तत्वात्मक पद्म वैसे 5 तत्व हैं और वे अपने गुण धर्मों सहित वहाँ उल्लसित होते हैं। गगन का प्रवेश, निष्क्रमण, छिद्र, शब्दाधारता, भ्रांति निलयत्व, इनका भी वहाँ पर विन्यास करना होता है। इसी प्रकार वायु के धर्म, चलन, शेष संचार, स्पर्श, धूम्र वर्णता, तेजः संचार, इनका भी विन्यास करना होता है। इसी प्रकार से तेज का दहन, ज्वाला रूप, उष्णता, रक्तवर्णता और प्रकाश, इनका भी वहीं पर संस्थापना करें। अब जल का भी प्रवाह, शिथिलता, द्रव, माधुर्य, श्वेत वर्णता, इन्हें भी वहीं पर अनुभव करें। उसी प्रकार से पृथ्वी तत्व का स्थूलता, साकारता, काठिन्य, गंधवत्ता, पीतवर्णता, ये सब को कहा गया है सर्वतत्वात्मक पद्म। ये सब वहाँ विलसित होंगे। प्रकृतिमय पत्र। अब आई द्वितीय प्रकृति। यह प्रकृति है त्रिगुणात्मिका। 3 गुण जगत प्रथित है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। बाह्य प्रकृति का परित्याग करें, भीतर की प्रकृति का यहाँ पर अनुसंधान करें। तो सर्वप्रथम सत्वगुण अपने दया, धर्म, कृपा, भक्ति, श्रद्धा, इन्हें लेकर विकसित होगी।
प्रकृति। अब उसका द्वितीय गुण जिसे रजोगुण कहते हैं, इसमें त्याग, भोग, श्रृंगार, स्वार्थ, वस्तु संग्रह ये भी वहीं उल्लसित होंगे। तदनंतर उसी प्रकृति के तमोगुण रूप में विवाद, कलह, शोक, बंध, वंचना ये सब प्रकृति के पत्र हैं। तो ये प्रकृतिमय पत्र वहीं समुल्लसित होंगे। उसमें कहा विकारमय केसर, प्रकृति के जो नाना प्रकार के इनमें गुण धर्म हैं उन्हीं को विकार के रूप में कहा गया है। तो ये अंतर्वर्ती जो प्रकृति पद्म है उसमें 50 वर्ण कहे गए। तदनंतर सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, अग्निमंडल का वर्णन किया गया था। अब उसमें ये सब प्रकृति के तत्व आत्मा में लीन होते हैं, किंतु प्रकृति सहित यह जीव अंतरात्मा में लीन होता है तो वह पुनः जाग उठता है। वैसे तो आत्मा में अथवा ब्रह्म में प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन निलीन होता है। जैसे निद्रा की बेला में, सुषुप्ति की अवस्था में, किंतु उस आत्म तत्व से बाद में पृथक होने के बाद पुनः जीव भाव जन्म ले लेता है। ब्रह्म में लीन होने पर भी फिर से इसी प्रकार जीवता को प्राप्त कर लेता है। तो यह जो कहा जाता है कि ब्रह्म में लीन होने के पश्चात पुनः न आवर्तते न पुनरावर्तते, यह तो विपरीत हुआ। इस कथन से विसंगति आई। इसमें क्रिया योगियों का कथन है। सौर जिज्ञासुओं सुनो, प्रकृति सहित यह जीव जब आत्मा में लीन होता है तो पुनः वह बाहर आ जाता है, पुनः अपने स्वभाव को प्राप्त करता है, पुनरागमन को प्राप्त करता है। महाप्रलय की अवस्था में समस्त संसार तो ब्रह्म में ही निलीन होता है, फिर कैसे निकल आता है? इसलिए जब उसके कर्म के विपाक का समय आ जाता है तो अपने संस्कारों के वसात फिर से पुनरागमन को प्राप्त करता है। उसका कारण है वह प्रकृति सहित लीन होता है, जीवता को लेकर निलीन होता है। जब तक वो प्रकृति संसृष्ट है, उसमें प्रकृति के संस्कार हैं, वह अपने संपूर्ण संकल्पों को, वासनाओं को लेकर लीन हुआ है तो निश्चित रूप से बाहर आता है। इसलिए शुद्ध ब्रह्म में शुद्ध होकर निलीन होगा, तभी वह पुनरागमन को प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ज्ञानात्मा, इन तत्वों को ठीक ठीक समझें। यह जो प्रथम आत्मा है वह प्राणना रूप है, जिसमें इच्छा ज्ञान कृति विद्यमान रहते हैं और उसी का विस्तार अधस्तन है। अब वह जो अंतरात्मा है उसी में यह प्राणना निविष्ट होती है और अंतरात्मा जब जीव भाव को त्याग कर विशुद्ध रूप से ब्रह्म में निलीन हो जाता है तो वही परमात्मा है, उसका स्वरूप ज्ञानमय है। अब यह जो माया तत्व है, ये माया तत्व का विस्तार तो बहुत है, परंतु मुख्य रूप से मद, मात्सर्य, अहंता, कीर्ति, असत्य भाव, ये बाह्य जगत का नहीं, आप अंतः जगत पर
ध्यान साध रहे हैं। ये जो माया तत्व है आपके शरीरगत अंतःकरण में विद्यमान, जहाँ आप इनका विन्यास कर रहे हैं वहाँ ये सब को देखिए। मद, मात्सर्य, अहंता, कीर्ति, असत्य भाव, ये 5 हैं, ये आवरण है। और इसी से, इन्हीं के कारण यह आत्मा जीवता को प्राप्त किया है। अब आगे कला तत्व और विद्या तत्व और पर तत्व को जान करके इनका वहाँ विन्यास करके अब आत्म सूर्य का ध्यान करना होगा। ये आत्म सूर्य पूर्व में वर्णन किए हुए उसी पद्म के मध्य में विराजमान होता है। इस आत्म सूर्य का ध्यान करने से आपको वह जो बाह्य ब्रह्मांडीय जगत का प्राण है, सूर्य अंतर जगत का प्राण, बाह्य जगत का प्राण, अंतर जगत का सूर्य, बाह्य जगत का सूर्य, इन दोनों को यहाँ ध्यान करने पर एकम एक किया जाता है, तादात्म्य भाव ले आया जाता है, एक रूपता आ जाती है। तो बस ये प्रतीत होगा आपको कि मुझ में कितना बल है, कितना सामर्थ्य है, मेरा संकल्प बल कितना उद्दीप्त है, हम जो चाहें सो कर सकते हैं। सूर्य के 12 कलाओं में जो जो गुण हैं वे सभी गुण आपके निखरने लगेंगे, उपलब्ध होने लगेंगे। तो ऐसी है यह सौरी विद्या। हरि ओम तत्सत। गुरुदेव भगवान की जय।